दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक और महात्मा ज्योति फूले का, और इससे हम चैप्टर आजकल इसमें चल रहा लास्ट चैप्टर है 16 परिच्छेद राक्षसों के उत्पीड़न का अंत। दोस्तों, राक्षसों के उत्पीड़न का अंत परिच्छेद 16 राक्षसों के उत्पीड़न का अंत। गोंडीबा, आपके साथ जो संवाद हुआ उससे यह सिद्ध होता है कि सभी ब्राह्मणों ने अपने नकली धर्म के नाम पर अपनी भोली भाली सरकार की आंखों में धूल झोंकी है, और हम सभी अछूतों को अमेरिका के काले गुलामों से भी ज़्यादा शोषण किया है और आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर इन ब्राह्मणों के बनावटी धर्म का विरोध करना चाहिए और अपने अनपढ़ भाइयों को भी इस संबंध में जागृत करना चाहिए। आप इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे और इन लोगों में जागृति लाने का कार्य क्यों नहीं कर रहे? ज्योतिराव, मैंने इसके लिए एक नोट्स तैयार कर लिया है और मैंने एक साथी के हाथों सौंप कर उसको यह कहा है कि उस पर्चे में जो भी गलतियां हों उनको ठीक करके उसकी एक एक प्रति तैयार करके सभी ब्राह्मण और ईसाई अखबार वालों के यहाँ छपने के लिए भेज दीजिए। उस पर्चे का स्वरूप इस प्रकार है। शूद्रों को ब्राह्मण राक्षसों की गुलामी से इस प्रकार मुक्त होना चाहिए। मूल ब्राह्मणों ईरानी के पूर्वजों ने इस देश के मूल निवासियों पर हमला किया। उन्होंने हमारे पूर्वजों को युद्ध में पराजित किया और उनको अपना गुलाम बना लिया। बाद में उनको जिस तरह का मौका प्राप्त होता रहा, उन्होंने अपनी सत्ता की मस्ती में कई तरह के धर्म ग्रंथों की रचना की और उन पराजितों को एक मजबूत किला बनाकर उसमें बंदी बनाकर रख दिया। वहाँ उन्होंने उनको तरह तरह की यातनाएं दी। आज तक ब्राह्मण पंडित पुरोहित बड़ी मौज मस्ती में अपना जीवन जी रहे हैं। इसी दरमियान जब अंग्रेज बहादुर का राज इस देश में कायम हुआ, तब उनमें से अधिकांश दयालु यूरोपियन और अमेरिकी भले लोगों से हमारा उत्पीड़न अपनी आंखों से देखा नहीं गया। तब उन्होंने हमारे छोटे से जेल खाने में बार बार आकर हम लोगों को इस प्रकार का उपदेश दिया कि मेरे भाइयों, आप सभी लोग हमारी तरह इंसान हैं। आपको और हमारा जन्मदाता और पालनकर्ता एक ही है। इसलिए आप सभी लोग हमारी तरह ही तमाम मानवीय हकों को पाने के लिए समर्थ होते हुए भी इन ब्राह्मणों के नकली वर्चस्व को क्यों मान रहे हो? इस तरह की कई महत्वपूर्ण सूचनाओं का अध्ययन करने पर मुझे स्वाभाविक और सही मानवीय अधिकार समझ में आते हैं। फिर मैं उस जेल खाने से बाहर निकल आया। इस ब्राह्मणी कैद खाने से निकलने के बाद मैंने अपने निर्माता को शुक्रिया अदा किया। अब मैं उन परोपकारी यूरोपीय उपदेशकों के आंगन में अपना डेरा डालकर कुछ आराम करने के पहले यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि ब्राह्मणों के जिन प्रमुख ग्रंथों के आधार पर हम शूद्र अतिशूद्र लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं और उनके ग्रंथ शास्त्रों में हमारी गुलामी के समर्थन में लेख मिलते हैं, उन सभी धर्म ग्रंथों का हम निषेध करते हैं। उसी तरह उन धर्म ग्रंथों के आधार पर, चाहे वह किसी देश का या किसी भी धर्म के विचारवान व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हुआ हो, क्यों न हो,
जिसमें सभी लोगों को समान रूप से सभी वस्तुएं का सभी मानवीय अधिकारों का समान रूप से उपयोग करने की इजाज़त हो, उस ग्रंथकर्ता को मैं अपने निर्माता के संबंध में छोटा भाई समझकर अपना आचरण रखूँगा। दूसरे जो लोग अपनी एक सोच से ज़बरदस्ती किसी को भी नीच समझने के लायक आचरण करने लगते हैं, उन दोनों को उस तरह का आचरण करने का मौका देकर मैं अपने निर्माता द्वारा निर्मित पवित्र अधिकारों को बदनाम नहीं होने दूंगा। तीसरी बात तो जो गुलाम शूद्र दास दस्यु केवल अपने निर्माता को मानकर नीति के अनुसार साफ सुथरा उद्योग करने का निश्चय करके उसके अनुसार अपना आचरण कर रहे हैं, इस बात का मुझे विश्वास होने पर मैं उनको केवल अपने परिवार के भाई की तरह मानकर उनके साथ प्यार से खाना पीना करूँगा, चाहे वह लोग किसी भी देश के रहने वाले क्यों न हो। शूद्र भाइयों को भी ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त होने की इच्छा रखने पर मुझे एक बार कृपया अपना नाम पता पत्र के द्वारा लिखकर भेजना चाहिए। इससे मुझे इस काम में बड़ी ताकत मिलेगी और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। ज्योतिराव गोविंदराव फूले, 5 दिसंबर 1872, पूना जूनागंज में मकान नंबर 527। दोस्तों, फूले जी का वो विचार थे, उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है गुलामगिरी, उसमें से ये हम परिच्छेद नंबर 16 पढ़ रहे हैं दोस्तों। और अब उसमें आगे है गोंडीबा, आपने ऊपर जो सूचना पत्र दिया है उसकी सभी धाराएं बहुत ही पसंद आ गई हैं और मैं उसी के अनुसार अपना आचरण रखूँगा। मैं आज हजारों सालों के ब्राह्मणों के बनावटी धर्म के जेल खाने से पूरी तरह मुक्त हुआ हूँ, इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। सचमुच में मैं आपका कृतज्ञ हूँ। संक्षेप में आपके हर तरह के विश्लेषण को सुनने के बाद हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म के पाखंडी बनावटी स्वरूप के बारे में मेरा यह स्पष्ट मत बन चुका है। लेकिन हम लोग जिस एक परमेश्वर को मानते हैं और लोग भी मानते हैं, उस परमेश्वर को जो सबको देखने वाला और सर्वज्ञ होने पर भी हम शूद्रों की यातनाएं, हमारा शोषण उत्पीड़न उसको आज तक क्या सचमुच में नहीं दिखाई दिया होगा। ज्योतिराव, उसके संबंध में किसी ऐसे ही मौके पर तुझको खुलासा करके बता दूंगा, जिससे तुझको पूरा विश्वास हो जाएगा और मन का समाधान भी। संदर्भ, इस प्रस्तुत पत्र के संबंध में अखबार वालों के जो अभिप्राय प्राप्त हुए हैं उनकी योग्यता जानने के लिए उनको हम अपने पाठकों के लिए यहाँ दे रहे हैं। जन कल्याण की कामना से, पूना, शनिवार, तारीख 4 जनवरी 1873। हमारे अपने प्रसिद्ध महाज्ञानी, महाचिंतक और महासंशोधक दार्शनिक ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने एक बड़े गृहस्थ की सिफारिश पर एक अप्रयोजक इस प्रकार का आत्मस्तुति युक्त और ब्राह्मणों की बदनामी करने वाला एक पत्र हमें भेजा है। उस पत्र को हमारे अखबार में स्थान मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हम प्रस्तुत पत्र के
लेखक फूले से क्षमा चाहते हैं। दोस्तों ये भैया गुलामगिरी किताब से था और 16 सर्ग था, परिच्छेद नंबर 16। और दोस्तों इसमें हम आपको ये बताए हैं और आगे जानकारी जैसी मिलती रहेगी हम देते रहेंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।